हाय लियो, और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और मैंने रीडिंग में कुछ चेंज किया है, तो इस महीने में रीडिंग में आपकी लव, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका मनी, वो सब के साथ साथ आपका सोल पर्पस या आपके सोल का क्या कॉल है इस महीने के साथ साथ दो चीज़ें एक्स्ट्रा करूँगी। एक कि क्या ऐसी चीज़ है जिसको आपको पूरे महीने ध्यान में रखना होगा, और दूसरा कि अगर आप जो आपको चक्रा मेडिटेशन और जो आपको मेंटल एक्सरसाइज की एडवाइस दी जाएगी, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो क्या होगा, किस तरह का चेंज होगा आपके लिए अगले आने वाले वक्त में, और किस तरह वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए रहेगा कैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर का महीना जो है वो सबसे पहले तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस जो है वो ऐसे लेके आने वाला है कि अगर किसी तरह की फैमिली या आपके अपनों से किसी तरह का मनी आपके लाइफ में आना था, तो ये कोई इनहेरिटेंस हो सकती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, उस तरह का अगर कोई केस चल रहा था, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी, तो वहाँ से मनी आपके लाइफ में फ्लो होगा क्योंकि जस्टिस होगा। तो कोई कोर्ट केस या किसी तरह का कोई सिचुएशन जिनमें आपको आपका ड्यू, आपका शेयर नहीं मिला था, वो मिलने की बहुत बड़ी संभावना जो है वो इस महीने आपके कार्ड्स में है। दूसरा, मुझे ऐसे लगता है कि जनरली आप थोड़ा सा सोच में हो। पिछले महीने से ही आपके माइंड में बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एकदम मतलब बोलते हैं ना, गहराई में जाके अपने आप को आपने स्टैंड स्टिल कर लिया है बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच के, या फिर किसी तरह की एनलाइटनमेंट जो है, किसी तरह का एक नया बिगिनिंग जो है, आपके लेसन लर्न करना, आपकी लाइफ में आगे जाना, वो आपकी लाइफ में हो रहा है। और इस महीने भी वो कंटिन्यू होगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ विक्ट्री कार्ड है, और बाय द एंड ऑफ द मंथ आई एम श्योर अगर आप एक्सेप्ट, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को एक जगह अटका के रखा है कि मुझे ऐसा ही चाहिए और मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसके सिवाय। तो अगर आप ऐसे रखोगे तो बहुत डिफिकल्ट है चेंजेस आपकी लाइफ में होना। फिर आप ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे, फिर आपको लगेगा चीज़ें हो नहीं रही हैं, फिर आपको लगेगा कोई पाथ नहीं है आगे। तो अगर ऐसे करोगे तो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप चीज़ों को होने दोगे, अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे, अगर आप ये सोचोगे कि ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरह से चाहें उस तरह से ही चेंजेस हों, कई बार चेंजेस अलग तरह से होते हैं जो हमें ऑन द फेस ऑफ इट समझ नहीं आते हैं, फेवरेबल नहीं लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे फेवर में काम करते हैं, तो आपके जो विशेज़ हैं वो फुलफिल होंगी। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सबसे पहले बात करते हैं लव या रिलेशनशिप की। तो लव या रिलेशनशिप को लेकर मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम से आपने कुछ चीज़ जो है उसका डिसीजन पेंडिंग रखा था, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, उस तरह की सिचुएशन चल रही थी जिसमें किसी तरह की फैमिली के इंटरवेंशन से चीज़ों से किसी तरह की मूवमेंट आई, किसी तरह का कोई सिचुएशन आया, लेकिन अभी भी आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो जो वो मूवमेंट हुआ है, वो कुछ हुआ है, थोड़ी सी शिफ्ट हुई है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कार्ड जस्टिस का आया है, वो कहता है जस्टिस होगा, जो आपके लिए सही है वो होगा, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड फील ना करें। बहुत ज़रूरी है कि आपको ये ना लगे कि अभी इमीडिएटली रिजल्ट मिलना चाहिए, अभी इमीडिएटली मुझे चूज़ करना है। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में किसी और इंसान का वेट कर रहे हो, किसी नए इंसान का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है वो इंसान वही हो, लेकिन जो है उसको आप देख नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो ये नहीं, मुझे कोई और चाहिए। या ये हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई इंसान जाना चाहता है क्योंकि वो आपके लिए नहीं बना है, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठे हो। और पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जैसे ही आप लेट गो करोगे, जैसे ही आप सिचुएशंस को देखोगे, जैसे ही आप सिचुएशंस को समझोगे, क्योंकि हैंग्ड मैन है, जैसे ही आप उस चेंज के लिए अपने आप को रेडी करोगे, वैसे ही आप देखोगे कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो होगा। तो आप वाकई में एक विक्ट्री फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ, सब लोग मेरे साथ हैं, हर चीज़ मेरे साथ है, हर चीज़ मेरे फेवर में हो रही है। लेकिन वो विश फुलफिलमेंट के लिए आपको अपने आप को क्लियर रखना पड़ेगा। अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, डिसीजन ले सकते हो, अनाउंसमेंट जो है बाय एंड ऑफ द मंथ। तो एंड ऑफ द मंथ मुझे मैरिज की पॉसिबिलिटी भी लग रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, इन दैट केस मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई भी किसी तरह का डिसीजन आपको लेना है अपनी शादी से रिलेटेड, किस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, किस तरह की कोई स्ट्रगल चल रही है, कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं या मूवमेंट नहीं हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी
थोड़ा सा शांत रहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वो मूवमेंट लीजिए। और बाकी अगर अदर देन लाइक मैरिज, अपने लाइफ पार्टनर, उसके अलावा अपनी फैमिली को लेकर भी अगर कुछ चीज़ें आपके माइंड में हैं, जैसे हो सकता है कि आप थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हो सकता है कि आप फील कर रहे हो कि सब लोग इकट्ठे होने चाहिए थे, सब लोग इकट्ठे नहीं है, मेरी फैमिली पूरी एक साथ होनी चाहिए थी, पूरी एक साथ नहीं है, इस तरह की कुछ चीज़ें आप फील कर सकते हो। अगर आप ऐसा कुछ भी फील कर रहे हो तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि ये वक्त है जिस वक्त जो हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो अच्छे के लिए हो रहे हैं, और आपने उन चेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। बहुत कुछ है होराइजन पे जो आप नहीं देख पा रहे हो, जो चेंजेस हो रहे हैं वो कई बहुत अच्छी चीज़ के लिए हो रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जस्टिस डेफिनेटली होगा, इसलिए आपको अपने आप को बॉदर नहीं करना है। अगर किसी तरह का कोई झगड़ा, किसी तरह की कोई लड़ाई, किसी तरह का कोई स्टैंड स्टिल सिचुएशन चल रहा है, और वो फैमिली को लेकर भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स को लेकर भी हो सकता है, मनी स्टैंड पॉइंट को भी लेकर हो सकता है, तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आपने अपने आप को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है। गॉसिपिंग, झगड़ा, वेस्टेज ऑफ टाइम, इन सब चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप फाइट करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें डिले होंगी, और जितना ज़्यादा आप ये समझोगे कि ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, उतना ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप को बचा पाओगे। तो ये ध्यान रखना है इस महीने झगड़ा, लड़ाई, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है। जो सही होगा वो होगा, और आपको ये ध्यान देना है कि सही का है साथ दें, गलत का साथ बिल्कुल ना दें। और जो सही है, और कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि आप सही का साथ दे रहे हो या गलत का, तो जो सही है वो करें, क्योंकि कर्मा डेफिनेटली रिटर्न होके आएगा, और अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर रिलेशनशिप्स में आप किसी के साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं तो वो वापस आपके पास आएगा, तो कुछ भी गलत किसी के साथ ना करें। बात करें मनी सिचुएशन की, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स सेंटर कार्ड है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि अब तक जो भी पैसों को लेकर जो तंगी, जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशन चल रही थी, जहाँ पे शायद उस तरह से फ्लो नहीं था जिस तरह से आप चाह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, एक स्टैंड स्टिल से सिचुएशन थी, उसमें फ्लो बढ़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मंथ से ऑलरेडी वो फ्लो थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसके साथ अभी कनेक्टेड नहीं हो, थोड़ा सोच रहे हो, थोड़ा ये सोच रहे हो कि ये उतना नहीं है जितना मुझे चाहिए, इस पर मुश्किल से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं स्ट्रगल करके, लेकिन जितना आप डिज़र्व करते हो उतना आपके पास आ रहा है। आपको अगर और कोई कहीं से मनी फ्लो आना है, या कोई किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी ऑफर कर रहा है जहाँ से मनी फ्लो आ सकता है, तो आप उसको नकारिए मत, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और बाय द एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे आप एक स्टेबल पोजीशन पे होंगे, जहाँ पे लोग भी देख के एक तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये स्टेबल है, ठीक है, इनके पास पैसा आ रहा है। तो और साथ में लाइक आई सेड कि इनहेरिटेंस से किसी तरह की प्रॉपर्टी, किसी तरह का घर, किसी तरह के एंसेस्टर लाइक अपने बड़ों से मनी, प्रॉपर्टी, या किसी तरह की ऐसे मनी का जो है वो आपकी लाइफ में आना इस महीने में मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर बात करें जॉब्स की, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। ये पॉसिबल है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास हो आप वो नहीं करना चाहते हो। तो मैं आपको डेफिनेटली इस महीने सजेस्ट करूंगी कि अगर इन केस आपके पास जॉब नहीं है तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको कंसीडर करो, लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। आपकी विश लिस्ट है, अंडरस्टूड, आप कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो, आपने कुछ चीज़ें अचीव की हैं अपनी लाइफ में, आप उससे पीछे नहीं आना चाह रहे हो, आप उससे आगे ही बढ़ना चाह रहे हो, अंडरस्टूड। लेकिन कार्ड्स बोल रहे हैं कि जब आप एक जगह बैठे रहोगे तो आप शायद बहुत कुछ खो रहे हो उसमें। तो इससे अच्छा है कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको लो, आगे बढ़ना शुरू करो, और देन लेटर ऑन जब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, बेहतर होगी, तो आप ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट जो है वो ले सकते हो, बिकॉज एंड ऑफ द मंथ जस्टिस 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो वो शिफ्ट आप ले सकते हो। जस्टिस का कार्ड यहाँ है। अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड फील मत करो, अपने आप को ऐसा मत फील करो कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वो एक फीलिंग है जिससे आपको बाहर निकलना है इस महीने, जिस फीलिंग में आपको नहीं जाना है। पाथ डेफिनेटली होंगे। अगर आप किसी तरह के प्रमोशन या ग्रोथ की वेट कर रहे थे तो मुझे ऐसे लगता है कि जितना आप चाहते थे या जिस तरह से आप चाहते थे शायद उस तरह से वर्कआउट ना करे, लेकिन कुछ आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जस्टिस का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, अचीवमेंट्स का कार्ड है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कि अगर आप किसी तरह की ग्रोथ की वेट कर रहे थे तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, और लेकिन वो वेट जो है
वो व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, उस वेट का आपको रिजल्ट मिलेगा और अपॉर्चुनिटी जो है वो डेफिनेटली आपको मिलेगी ग्रोथ की। और अगर किसी तरह का आप ट्रैवल चाह रहे थे, शिफ्टिंग, प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र इस तरह का, तो उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है इस महीने में। रादर इस महीने में आपके कार्ड्स बोल रहे हैं दैट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपनों के साथ अपने घर पे थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा टाइम उनके साथ बिताएं। वो एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, फैमिली के साथ टाइम बिताना, अपने आप को थोड़ा सा आराम देना और एक बार बैठ के सोचना कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है और आप उसको कहाँ ले जाना चाह रहे हो, क्या पाथ है आगे, क्या रास्ता है आगे। ये अगर आप सोचोगे तो आपको डेफिनेटली आपके आंसर्स जो है वो मिलेंगे और आप सही पाथ पे, सही रास्ते पे आगे जा पाओगे। बात करें आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और उससे पहले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और एक बार वो इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन अप होंगी, लेकिन वो क्लैरिटी जो है वो मंथ के एंड तक आपके पास आएगी। अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसे लग रहा है कि स्टमक हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने खाने का ध्यान रखिए इस महीने। और लगभग सब लोगों के कार्ड्स में स्टमक हेल्थ का आ ही रहा है क्योंकि बरसातें हैं, आई थिंक उल्टा सीधा खाना जो चलता है, तो इसलिए स्टमक हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आपने अपने माइंड को, अपनी थॉट्स को स्ट्रेसफुल नहीं रखना है और रेस्ट ज़रूर करना है। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट बीट ठीक नहीं चल रही है, या चक्कर आ रहे हैं, या हेड हैवी लग रहा है, इस तरह की किसी तरह की भी प्रॉब्लम लगे तो आपने रेस्ट ज़रूर करना है। इस महीने बहुत ज़रूरी है कि आप रेस्ट कीजिए, अपने आप के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम लगते तो इग्नोर मत कीजिए उसको एड्रेस कीजिए, ज़रूर एड्रेस कीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थोड़े से हेडेक्स आपको रह सकते हैं इस महीने में, लेकिन लाइक आई सेड कि अगर आप प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, अगर आप ये समझेंगे कि चीज़ें आपके फेवर के लिए हो रही हैं, अगर ये समझेंगे कि अभी शायद आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अलग सी हो रही हैं, जैसे आपकी विश थी वैसे नहीं हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली आपके कर्मास के हिसाब से हो रही हैं और अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ आपके फेवर में काम करेंगी, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस जो है वो रखना है। और इमोशनल हेल्थ के लिए भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, स्ट्रेस जितना कम हो सके, जो चेंज हो रहा है उसको होने दीजिए, वो आपके फेवर के लिए ही हो रहा है। बाकी मैं स्ट्रेस रिलीफ की एक एक्सरसाइज डाल दूंगी आपको, वीडियो का लिंक डाल दूंगी जिसमें छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे आप अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो, तो उसको देखिए और अगर वो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो भी टिप आपको अच्छी लगती है उसको फॉलो कीजिए। उसके अलावा अगर आप लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो इस महीने के एंड में आप ट्राई कर सकते हो, महीने के बिगनिंग में मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। और अगर प्रेगनेंसी है तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और रेस्ट करना जो है बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखिए कि आपके आसपास ध्यान रखने वाले लोग हैं, आप उनसे हेल्प मांगिए, उनसे सपोर्ट मांगिए, आपको सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि सेंटर में ही एक बहुत हैप्पी कार्ड आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, जिसमें आपके बड़े आपके साथ हैं, छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, मनी है, सब कुछ फ्लो हो रहा है। और यही चीज़ जो है ये आप अपने सपनों में देख रहे हो, यही चीज़ आप चाह रहे हो कि एक बैलेंस लाइफ हो, सब कुछ हो, सारे लोग जिनसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ मेरे आसपास रहें, एक बैलेंस मनी का फ्लो भी हो, हम आपस में मिलजुल के रहें। तो वो एक चीज़ है जो आप डेफिनेटली सोच रहे हो और माइंड में सोच रहे हो और साथ में आपकी विश लिस्ट में भी वो चीज़ है। लेकिन लाइक ए सेड कि कई बार लाइफ में सिचुएशंस इमीडिएटली वैसी नहीं होती हैं और हमें जब वैसी सिचुएशन नहीं दिखती है जैसे हम चाहते हैं तो हमें लगता है चीज़ें हो नहीं रही हैं और इसीलिए हम ब्लाइंड फोल्डेड फील करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ इस महीने वो ना फील करें। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपका आया है कार्ड चेंज का कार्ड बेसिकली ये कह रहा है कि एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये बेसिकली एक व्हील है जो कहता है कि चीज़ें जब टर्न होती हैं तो जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से होती हैं। जो आपने किया होता है वो आपके पास वापस आता है और जो आपके पास लाइफ्स, पास्ट बर्थ्स का जो भी कर्मा होता है उसको भी आपने चुकाना होता है। और ये वही चक्का जो है, वही व्हील जो है वो इस टाइम पे घूम रहा है। तो जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए और जानिए कि आपकी लाइफ अच्छे के लिए जा रही है, क्योंकि जैसे ही आपके कर्मा सेटल होंगे आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। और जस्टिस का कार्ड उसके साथ में आया है, तो आई डोंट थिंक कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको वरी करने की ज़रूरत है एट ऑल। और आप ये अफर्मेशन कर सकते हो कि मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इस टाइम पे मैं उन सबको एक्सेप्ट करती हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इस टाइम पे जो भी चेंजेस हैं उनके साथ फ्लो होने के लिए रेडी हूँ। मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि यूनिवर्स में सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली मेरे फेवर में काम करने वाली हैं और अब ये बिलीफ के साथ, इस विश्वास के साथ मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। तो आपने ये अफर्मेशन जो है वो ज़रूर करनी है इस महीने। चक्र ऑफ द मंथ बेस चक्र आपका इस महीने आया है और उसके साथ में मैं हार्ट चक्र भी बोलूँगी आपको मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेस स्ट्रांग होना ज़रूरी है, दूसरा हार्ट ओपन अप होना ज़रूरी है ताकि आपका हार्ट हील हो।
तो आपने बेस चक्र की मेडिटेशन ज़रूर करनी है। चैनल पे वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। आपने बेस चक्र की मेडिटेशन देखनी है और उस मेडिटेशन को ज़रूर करना है। अब क्या चीज़ें हैं जिनका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है? तो आपका कार्ड पूरे महीने ध्यान रखने के लिए एक आया है लवर्स और दूसरा आया है 8 ऑफ कप्स। अब अगर मैं इन दो कार्ड्स के हिसाब से बोलूँ तो आपको इस महीने, पूरे महीने अपने इमोशंस और अपने रिलेशनशिप्स का बहुत ध्यान रखना है। तो अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी में जाएंगे तो आप सेम साइकिल्स जो है, सेम चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में रिपीट करेंगे। तो नेगेटिव साइकिल्स में आपने बिल्कुल नहीं जाना है। लवर्स तो मतलब अपने आप से प्यार करना, अपनों के साथ प्यार करना, अपने आप को वक्त देना, अपनों को वक्त देना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्यार, एक रिलेशनशिप, एक वो है आपकी लाइफ में, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है इस टाइम पे। मुझे ऐसे लग रहा है आपके कार्ड्स देख के भी कि कुछ चीज़ें हैं आपके अपने आप में भी और आपके रिलेशनशिप में भी, तो अंदर भी और बाहर भी, जो एक तरह से बैलेंस में नहीं चल रही हैं। एक तरह से कुछ स्ट्रगल, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ पास्ट है ऐसा जिसके बारे में आप सोच रहे हो, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसके बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन आप दोनों में जो जिनके साथ भी आप इन्वॉल्व हो, एक डिफरेंस है, एक गैप है, नेचर में बहुत ज़्यादा गैप है और उसको बीच में आना बहुत ज़रूरी है, उस बैलेंस को होना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पे जो नेचर है वो इसीलिए काम कर रही है कि वो चीज़ जो है वो सेंटर में आए और वहाँ एक बैलेंस आए। तो इस महीने आपने यही ध्यान रखना है कि खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव की एक्सरसाइज मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जब आप नेगेटिव होंगे आप सेम सीजन्स रिपीट करोगे। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो एंड ऑफ द मंथ आपके लिए क्या होगा? जस्टिस का कार्ड 2 बार आया है। तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि इस महीने आप अफर्मेशन करिए। बहुत ज़रूरी है इस महीने आप मेंटल एक्सरसाइजेज अपनी और चक्रा बैलेंस जो है वो करिए, क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं कि इस टाइम पे लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपकी लर्निंग के लिए हो रहा है, वो आपके कर्मास के लिए हो रहा है, वो आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए हो रहा है और वो अल्टीमेटली आपके लिए वर्कआउट करेगा एंड ऑफ द मंथ। तो आप उसको होने दीजिए, ब्लाइंड फोल्डेड मत फील करिए। और अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अपने पाथ्स पे ध्यान रखेंगे तो एंड ऑफ द मंथ या आने वाले महीने में आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ, मेरी लाइफ वहाँ ही जा रही है जहाँ मैं चाहती थी, ये मेरी लाइफ के साथ सही हुआ है, ये मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ है। तो सही चीज़ें आपको नज़र में आना शुरू हो जाएंगी बाय एंड ऑफ द मंथ। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस रखें। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए इस महीने रहेगा नंबर 4। और कलर ऑफ द मंथ रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इनके कोई भी शेड्स, लाइवली शेड्स अपने आसपास रखिए, ये बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। और उसके साथ में अगर आप थोड़ा सा सनलाइट में जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। और इस टाइम पे मुझे ऐसे लगता है कि इमोशंस के पीछे भागना जो है वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। जो आपकी लाइफ में है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए उसको लेकर। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि वीडियो सर्चेबल होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, क्या सही क्या गलत जा रहा है और क्या और चीज़ें हैं जो मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ, जो मैं मिस कर रही हूँ। और उसके साथ में अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं कि आपको अपनी रीडिंग करानी है। मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और फिर हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए और इंश्योर कीजिए कि जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और अपनी विशेज़ जो है आपकी, उनको लेकर स्ट्रगल ना करें। वो फुलफिल हो रही हैं, बस आपको नज़र नहीं आ रही हैं और ये नज़र आएंगी बहुत जल्दी, एंड ऑफ द मंथ तक नज़र आएंगी। लेकिन ये ना हो कि आप सैडनेस में, उदास हो के, परेशान हो के सेम साइकिल अपनी लाइफ में रिपीट कर ले। तो इतना सा ध्यान रखिए और मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।